क्राइम सीन पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वेपन, सस्पेक्ट, विटनेस? नहीं दोस्तों, इट्स एविडेंस। फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में एविडेंस वही एक साइलेंट विटनेस है जो कभी झूठ नहीं बोलता। फॉरेंसिक साइंस के टाइप ऑफ एविडेंस के बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि किसकी मदद से इन्वेस्टिगेटर सच तक पहुंचते हैं। सो दोस्तों, मैं हूं डिम्पल एंड वेलकम टू माय चैनल डिम्पल डिटेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। एविडेंस के कई टाइप होते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस में जो मेजर कैटेगरीज हैं एविडेंस की, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एविडेंस की। फिजिकल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, वेपन, बुलेट, पेंट, टायर मार्क, फुट मार्क या फिर फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसके शैटर्ड ग्लास का पीस मिला है तो वो एक फिजिकल एविडेंस है जिसे हम ट्रेस करके कार के मॉडल या फिर उसकी ब्रांड तक पहुंच सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस। ये वो एविडेंस होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सैंपल होते हैं, जैसे कि ब्लड, हेयर, सीमन, सलाइवा, टिश्यू, सेल्स एटसेट्रा। बायोलॉजिकल सैंपल से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सस्पेक्ट या विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करते हैं और इन्हीं की मदद से हम 10 साल पुराने केसेस तक सॉल्व कर पाए हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं केमिकल एविडेंस। केमिकल एविडेंस इंक्लूड ड्रग, पॉइजन, अल्कोहल या एक्सप्लोजिव। इन एविडेंस को टॉक्सिकोलॉजी लैब में जाके एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं क्या विक्टिम को पॉइजन दिया गया था या फिर जो हमारा सस्पेक्ट है वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में था। इन्हीं एविडेंस की मदद से हम हिडन ट्रुथ को रिवील करते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे डिजिटल एविडेंस। आज के डिजिटल जमाने में ये एविडेंस काफी पावरफुल बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमें मिलते हैं मोबाइल फोन से, सीसीटीवी फुटेज से, या फिर ईमेल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, यानी कि जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनसे जो भी हमें डेटा मिलता है दैट इज नोन एज डिजिटल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिलीटेड चैट, कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर कोई मेटा डेटा फाइल, इन सब की हेल्प से ये सारे हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं जो कि हमें क्रिमिनल्स तक पहुंचाते हैं और इस तरीके के साइबर क्राइम्स या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। पांचवें नंबर पे आते हैं हमारे ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस एक छोटी सी छोटी चीज को कहते हैं, जैसे कि डस्ट, पॉलन, एक हेयर स्ट्रैंड या फिर सॉइल पार्टिकल। ट्रेस एविडेंस ही सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है विच इज लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। यानी कि अगर कोई क्राइम सीन पर आता है तो वो या तो अपने साथ कुछ लेकर जाता है या फिर वो कुछ छोड़ के जाता है, और ट्रेस एविडेंस इसी पर वर्क करते हैं। सिक्स नंबर पे आते हैं टेस्टिमोनियल एविडेंस। टेस्टिमोनियल एविडेंस का मतलब होता है किसी विटनेस की स्टेटमेंट या कन्फेशन। ये एक टाइप के डायरेक्ट एविडेंस होते हैं जिन्हें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की मदद से वेरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विटनेस ने कहा कि उसने गन को चलते हुए देखा, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव होता है कि वो गन चली थी या नहीं। सेवन नंबर पे आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हैंडराइटिंग, फोर्स सिग्नेचर, फेक डॉक्यूमेंट, फेक आईडीज, ये सब फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स ही वेरीफाई करते हैं। इंक एनालिसिस, पेपर टेक्सचर, हैंडराइटिंग कंपैरिजन की मदद से बहुत ही बड़े से बड़े केसेस सॉल्व किए गए हैं। हर केस का सच तभी सामने आ सकता है जब किसी एविडेंस को सही तरीके से कलेक्ट, प्रिजर्व और एनालाइज किया जाए। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स का ये सिर्फ काम नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक छोटी से छोटी गलती की वजह से एक इनोसेंट को सजा हो सकती है और एक क्रिमिनल फ्री हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप न्यूज में देखो कि फॉरेंसिक एविडेंस की वजह से केस सॉल्व हो गया, तो समझ जाओ कि वो एक फॉरेंसिक प्रोसेस का रिजल्ट है। ऐसे ही और फैक्ट और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानने के लिए फॉलो करो डिम्पल डिटेक्ट्स को। सो तब तक के लिए बाय।